अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। और मैं फिर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया किसी एक केस पे। तो उन्होंने ये कहा कि औरतें जो घरों में काम करती हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जो आदमी बाहर काम करते हैं। कुछ लोग इस पे एतराज़ भी हुए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जजमेंट है। बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सबसे पहले कि हमें अपना लॉ पता होना चाहिए, अपनी कंट्री का, हमारे क्या राइट्स हैं, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमें वो सब पता होना चाहिए। हमें थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में। न्यूज़पेपर, खैर न्यूज़पेपर आजकल बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो गया है। मैंने पढ़ना छोड़ दिया। मैं जितने न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को सब्सक्राइब करती थी, जितना मैं पढ़ती थी, वो मैंने सब बंद कर दिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। और वही सब न्यूज़ और प्रोपेगेंडा आपके दिमाग को इतना अफेक्ट कर देता है कि आपका पूरा दिन ख़राब जाता है। आपको अजीब सी ख़राब सी फीलिंग आने लगती है पूरे दिन, और आपको लगता है पता नहीं क्या क्या तो हो रहा है दुनिया में। जबकि रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से ही हर इंसान जूझ रहा है, और वही रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं। और एक प्रोपेगेंडा चला रहा है इंडियन मीडिया, मतलब वो उसी के पीछे पड़ जाता है। किसी को इतना डिमोनाइज, मतलब किसी को इतना बुरा दिखाना कि वो आपको एक राक्षस लगने लगे, उसको कहते हैं डिमोनाइज करना। वो करते हैं, मतलब एक ह्यूमन साइड नहीं दिखाते या एक राइट साइड नहीं दिखाते। क्योंकि न्यूज़ का जो काम था शुरू से, वो ये था कि वो आपको एक न्यूज़ देती थी। अब वो अच्छी न्यूज़ है, वो बैड न्यूज़ है, वो एक्सप्रेशन नहीं होता था उसमें एक टोन नहीं होती थी। वो आपके ऊपर है कि आप उस न्यूज़ को कैसे लेते हैं। आप पूरा सब कुछ तैयार करके, मैटर खिचड़ी पका के आपको प्लेट में दी जाती है, ताकि आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। वो उनको पहले से वो उस चीज़ को माइंड में सेट करके अपने की अच्छी लगनी चाहिए, बुरी लगनी चाहिए, उस हिसाब से ही प्रेजेंट करते हैं। तो अब पता नहीं व्हाट इज़ द राइट एडवाइस, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत क्या हो रहा है हमारे आसपास, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हो रहे हैं, उतना पता होना चाहिए। बीइंग अ होम मेकर और वट एवर, मुझे लगता है वो थोड़ा सा कम ध्यान देती हैं न्यूज़ पे, क्योंकि वो इतना बिजी रहती हैं घरों में। लेकिन हमें विमेंस से रिलेटेड जो भी हमारी न्यूज़ आती हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए हमें, कि वो हमारे बारे में क्या डिसीज़न ले रहे हैं लोग, और हमारे बारे में कौन बैठ के डिसाइड कर रहा है। हम क्यों नहीं डिसाइड करते, या हम अपने लिए क्यों नहीं बोलते। ये भी बात है एक। खैर इतनी सारी बातें हैं विमेंस, तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और एक बार टॉपिक शुरू तो वो बंद नहीं होगा। बट आज का जो टॉपिक है, इक्वल रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क, कि आप जो घरों में काम कर रही हैं अपने, आप इतनी जो मेहनत करती हैं, मशक्क़त करती हैं, सुबह से लेकर रात तक, आपका काम कभी नहीं ख़त्म होता, ना दिन ना रात, उसके कोई आवर्स नहीं है। 9 to 5 बाकी लोगों के ख़त्म हो जाते हैं, आपके वो भी नहीं ख़त्म होते। आपका रात भी चल रहा है, दिन भी चल रहा है, सुबह भी चल रही है, शाम भी चल रहा है, संडे भी चल रहा है, सैटरडे भी चल रहा है, लेकिन काम नहीं ख़त्म हो रहे, एक के बाद आते जा रहे हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करे, उस चीज़ के लिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करे, या आपको थोड़े नीचे नज़रों से घर में देखा जाए कि भाई ये तो कमाती नहीं है, मैं कमाता हूँ, या ये कमाते हैं, और ये तो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस अपना काम से काम रखो। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स, ऐसे वाले सिचुएशंस बहुत सारी औरतें फेस करती हैं अपने घरों में, और ये प्रॉब्लम वैलिड प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये रूल आया है कि आप जो काम करती हैं उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू वो एनालाइज भी करेंगे कि भाई उसकी क्या पेमेंट हो सकती है।
तो उस पे बहुत औरतों ने एतराज़ भी किया कि हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए, हमारी अपनी मोहब्बत, मेहनत, जो भी हम घर में हमारी जो अफेक्शन है या जो हम जिस भी लिए सेल्फलेस या बिना किसी मतलब के करते हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। लेकिन उसकी आप पेमेंट करेगा कौन? पहले तो सरकार के पास पैसे नहीं है, पति के पास पैसे नहीं है तो पैसे कौन देगा? तो पैसों की बात बाद में आ जाती है, लेकिन उस वर्क का उसको मोनेटाइज करना कि उसकी पैसों के टर्म्स में कितनी वैल्यू होगी जितने का आप काम कर रही हैं घर पे, क्योंकि अफेक्शन का तो कोई रेट नहीं है ना, केयर का कोई रेट नहीं है। लेकिन एक वर्क है जो सुबह से लेकर रात तक और शाम तक और दिन भर ख़त्म नहीं हो रहा, उसका तो कोई ना कोई हिसाब होना चाहिए ना। तो उस सेंस में आप कितने का काम कर लेती हैं अगर आप कमा रही होती तो कितने पैसे आ जाते। तो वो उसका इवैल्यूएशन करेंगे, वो उसका असेसमेंट करेंगे, जो कि अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। आप जिनके साथ रहती हैं, आप जितना काम करती हैं, उनको आपकी वैल्यू पता होना चाहिए। वो आपको अप्रिशिएट करें, वो आपको रिस्पेक्ट करें। और कोई भी औरत हिंदुस्तान में कहीं भी हो, उसको कोई नीचे नज़रों से ना देखे घर का काम करने की वजह से कि भाई ये तो नहीं कमाती। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो हमारी औरतें हैं वो घरों में ही हैं, और जो बच्चों को, अगली जनरेशन को संभाल रही हैं, घर के काम देख रही हैं, वो भी एक काम है, राइट? वो चल रहा है, उसके बिना काम नहीं चलना। वो काम मतलब कौन करेगा? अगर जो हमारा जो रोल प्ले चल रहा है कि औरतें घर संभाल रही हैं, आदमी जो हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, ये एक सिस्टम जो भी बना हुआ है वो चल रहा है परफेक्टली, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चल रहा है उसमें प्रॉपर रिस्पेक्ट है, उसमें प्रॉपर अफेक्शन और रिकॉग्निशन है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला कितना एफर्ट दे रहा है अपना। आपको लगता है कि यार जिसका मूड ख़राब रहता है या ये इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बंदा इतना थका हुआ है, उसका काम ही नहीं ख़त्म हो रहा। आप तो ख़त्म कर रहा है अपना 5 बजे के, लेकिन उसका नहीं ख़त्म हो रहा, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। एक काम करते हैं तो दूसरा बिज़ी, फिर तीसरा, और बच्चे विदाउट एनी हेल्प और मच सपोर्ट फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स, जो भी और दूसरे लोग हैं घरों में, उनसे इतनी हेल्प नहीं मिल रही। तो ये एक अच्छा जजमेंट है, आपको पता होना चाहिए आपके लिए गवर्नमेंट ने या जो भी स्टेप लिया, कोर्ट ने, जज या जो भी सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, तो यू हैव टू नो कि आपका जो काम है, जो एफ़र्ट्स हैं, उनकी एक वैल्यू है एंड यू आर वैल्यूबल। और इससे क्या होता है, एम्पावरमेंट होता है, विमेन एम्पावरमेंट, कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको फील गुड फैक्टर आ रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई एक वैल्यू है, उसको कहीं पे कोई शिनाख्त मिल रही है, उस चीज़ को कोई वैल्यू कर रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ गुड थिंग एंड वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट। हमें सबको उस चीज़ को वेलकम करना चाहिए और बताना चाहिए एक दूसरे को कि भाई दिस इज़ द थिंग, कि ऐसे ऐसे ये एक नई रूलिंग आई है। हर चीज़ के लिए अपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सोच के समझ के देखना है कि कौन सा चीज़ कैसी है। और एक बात, मैं सेम वीडियोस अब हिंदी में भी बना रही हूँ जो मैंने इंग्लिश में बनाई थी, तो उसमें मैंने एक और पॉइंट बोला था कि अगर औरतें जो दिन भर में इतना काम कर रही हैं, जिनका काम आपको दिखता नहीं है, या आपको लगता है कि यार ये करती क्या है, दिन भर घर में बैठी रहती हैं या टीवी देखती रहती हैं या फ़ोन चलाती रहती हैं, अगर वो अपना काम नहीं करें 2 दिन या 1 दिन, तब समझ में आ जाता है कि भाई ये कितना काम होता है और आप कितना करती हैं। क्योंकि जब सब काम चल रहे होते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, बर्तन पड़े हुए नहीं हैं, सफाई हुई हुई है, सब कुछ अपनी जगह पे है सिस्टमेटिक, तो वो चीज़ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर किसी दिन मम्मी बीमार हो जाए घर में, या जो सबसे ज़्यादा वर्किंग मेंबर है घर का वो बीमार हो जाए, तो उस वक्त सबकी हालत ख़राब हो जाती है। घर में किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सी हल्दी कहाँ है, मिर्च कहाँ है, नाश्ता कैसे बनेगा, कौन सी चीज़ रोटी कैसे बनेगी, खाना कहाँ से आएगा, बाज़ार से कितने दिन खाएंगे हम, क्या होगा, हमारे कपड़े नहीं धुले, घर गंदा है। तब आपको समझ में आता है कि यार ये बंदा कितना काम करता है, ये कितना सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है,
तो उस चीज़ को सब वैल्यू करें, अप्रिशिएट करें। वुमेन को पता होना चाहिए कि भाई मैं तो इतना करती हूँ, आपको शायद पता भी है, लेकिन अपनी राइट्स को रिकॉग्नाइज करवाना, अपने आप को मनवाना, वो आप ही को करना पड़ेगा। उसके लिए मतलब जजमेंट्स आ सकते हैं, रूलिंग्स पास हो सकती हैं, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट घर में करवाना वो आपको खुद ही करवाना होगा। मुझे एक 2 शेर भी याद आ रहे हैं, मैंने लिखे भी थे इस चीज़ के लिए, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक ये शेर है राहत इंदौरी साहब का। उन्होंने कहा कि ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो अगर प्रॉब्लम हमारी है तो हमें ही आगे बढ़ के उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, और एटलीस्ट बोलना है कि भाई यहाँ दर्द है, यहाँ पेन है, ये प्रॉब्लम है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है या किसी कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई और इतना ध्यान नहीं देगा। अगर आप यही वेट करते रहेंगे कोई और देखे और सोचे और बोले, तो नहीं, अपने लिए हमें खुद ही बोलना पड़ेगा। और एक और मुझे बहुत अच्छा लगा, इकबाल साहब का शेर, मतलब वो बहुत पावरफुल शेर है। वो एक औरत की जो हिम्मत है, उसकी ताकत है, उसके लिए है डिपिक्शन। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। कि वुमेन is always, she has so many things to do and she has so many levels to reach, and there is no limit. So this is really beautiful. ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका शेर, and it's really एकदम उसको पढ़ के मत जोश आ जाता है। तो आई होप आपको भी आया होगा और आप सोचेंगे कि मैंने क्या बोला अभी इतनी देर। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी, मैंने औरतों के बारे में बात करी, मैंने उनके घर के कामों को लेके कि वो जितना एफ़र्ट मारती हैं उसके लिए। तो आई होप आप समझेंगी या आप समझती हैं, तो उस चीज़ के लिए आप एफ़र्ट करेंगी घर में कि वो रिकग्नाइज़ हो, आप थोड़ा मोर कॉन्फिडेंट फील करेंगी अपने आप में। और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड इफ़ यू वांट मी टू टॉक ऑन समथिंग एल्स, कि किसी और चीज़ के बारे में मैं बात करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो। टेक केयर। आई होप आपका दिन अच्छा जाए, वीकेंड अच्छा जाए। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।